ओशो रजनीश, जिनका मूल नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, एक क्रांतिकारी विचारक, आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। बचपन से ही वे असामान्य रूप से जिज्ञासु, तर्कशील और स्वतंत्र सोच वाले थे। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और कुछ समय तक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 1960 के दशक में उन्होंने आध्यात्मिक प्रवचन देना शुरू किया और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते हुए एक नई सोच प्रस्तुत की। वे ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मज्ञान के पक्षधर थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दिव्यता है, जिसे ध्यान और जागरूकता से पहचाना जा सकता है। ओशो ने पूना, जो अब का पुणे है, वहां पर एक ध्यान आश्रम की स्थापना की, जहां देश विदेश से लोग उनके प्रवचन और ध्यान तकनीकों को सीखने के लिए आते थे। जिन्होंने हजारों प्रवचन दिए, जो अब पुस्तकों और ऑडियो वीडियो में उपलब्ध है। उनके विचार पारंपरिक समाज, राजनीति, धर्म और नैतिकता को लेकर काफी विवादित रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी अभिव्यक्ति से समझौता नहीं किया। 1981 में वे अमेरिका चले गए और ओरेगन में रजनीशपुरम नामक एक कम्यून की स्थापना की। वहां भी उन्होंने व्यापक ध्यान शिविर आयोजित किए, लेकिन प्रशासनिक और कानूनी विवादों से चलते हुए उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। 19 जनवरी 1990 को ओशो का पुणे में निधन हुआ। उनके अनुयायी आज भी दुनिया भर में फैले हुए हैं। ओशो ने जिस तरह से ध्यान को विज्ञान की तरह प्रस्तुत किया, उसने उन्हें एक युग दृष्टा बना दिया है। वे आज भी युवाओं और खोजकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर हो तो फॉलो कीजिएगा। ओशो रजनीश, जिनका मूल नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, एक क्रांतिकारी विचारक, आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। बचपन से ही वे असामान्य रूप से जिज्ञासु, तर्कशील और स्वतंत्र सोच वाले थे। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और कुछ समय तक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 1960 के दशक में उन्होंने आध्यात्मिक प्रवचन देना शुरू किया और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते हुए एक नई सोच प्रस्तुत की। वे ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मज्ञान के पक्षधर थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दिव्यता है, जिसे ध्यान और जागरूकता से पहचाना जा सकता है। ओशो ने पूना, जो अब का पुणे है, वहां पर एक ध्यान आश्रम की स्थापना की, जहां देश विदेश से लोग उनके प्रवचन और ध्यान तकनीकों को सीखने के लिए आते थे। जिन्होंने हजारों प्रवचन दिए, जो अब पुस्तकों और ऑडियो वीडियो में उपलब्ध है। उनके विचार पारंपरिक समाज, राजनीति, धर्म और नैतिकता को लेकर काफी विवादित रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी